ओम शांति। 24 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। ये ब्राह्मण जन्म मिलते ही हमें बाप से सफलता का तिलक मिला, बाप दादा का दिल तख्त मिला, सेवा का ताज मिला, वर्षे में सरफ खजाने मिले। तो सहज योगी बन, रहम दिल बन, निरअहंकारी बन, मेहनत मुक्त बन। इस साइलेंस की पावर से मैं विश्व की सेवा कर रही हूँ, इस स्मृति में रहना है, क्योंकि सहज योगी ही सेवा कर सकता है। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, मेरा कौन सा पुरुषार्थ है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, कौन सी क्वालिटी का मेरा पुरुषार्थ है, चेक करेंगे और चिंतन करेंगे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। प्रैक्टिकल में आज सारा दिन इस मुरली को धारणा में लाने के लिए ध्यान रखेंगे। कोई परचिंतन तो नहीं करते। दूसरा ध्यान रखेंगे, मेरे अंदर अहम और वहम तो नहीं है। ईगो का सूक्ष्म रूप है देहभान। दूसरा उसका भी गहरा रूप है अभिमान, अपनी विशेषताओं का, बुद्धि का, अपने गुणों का, पैसे का, पोजीशन का। चेक करते रहना, पावन बनने में ये दाग है। तीसरा है अहंकार, जैसे रोब से बोलना, क्रोध करना, जो रिफ्लेक्ट होता है वो अहंकार है। तो काले, पीले, लाल दाग को साफ करना है। ये आज प्रैक्टिकल का होमवर्क रहेगा। काला दाग है काम विकार, पीला दाग जो वहम के कारण डर पैदा होता है वो है पीला, क्योंकि डर से फेस पीला पड़ जाता है। और लाल दाग है क्रोध का, क्रोध के भी सूक्ष्म रूप है। तो इस तरह आज ये प्रैक्टिकल में अपने को निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ करना है। जो बाबा ने विधि बताई पुरुषार्थ की वो इस तरह है। पहली विधि है कि पावन बनना है तो श्रीमत पर चलना है। वो श्रीमत है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, किसी पतित का संग नहीं करना है। तो संग जो होता है वो व्यक्ति का भी होता है, संस्कारों का भी होता है। उसका आधार है देह अभिमान। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में मुख्य विकार जो पैदा होता है वो है काम विकार। इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। ये काम विकार आत्मा को काला बना देता है। दूसरा विकार है क्रोध विकार। फिर क्रोध विकार के कारण सूक्ष्म विकार, इसके अंश जो हैं वो है ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। तो इस क्रोध से आत्मा लाल हो जाती है। फिर नेक्स्ट विकार है अहम। अहम मतलब अहंकार, किसी भी चीज़ का, देहभान का, अभिमान का अहंकार। फिर है वहम, संशय। संशय से आत्मा माया के अधीन हो जाती है, डाउट हो जाते हैं, तो धारणाएं कच्ची हो जाती हैं। तो इस तरह इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने आज बताई है। वो युक्ति है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठो और चिंतन करो, अपने अंदर दृढ़ निश्चय करो, बाबा हम ऐसा बन कर के ही रहेंगे, आपसे ये पूरा वर्षा लेकर के ही रहेंगे। मीन्स अपनी भेंट करनी है अपने संपूर्ण रूप के साथ और अंतर को मिटाते जाना है। दूसरी विधि है कि निर्विकारी बनना है तो साइलेंस पावर जमा करनी है। साइलेंस की पावर से ही साइंस पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात योग बल से बाहुबल पर विजय प्राप्त करके, अर्थात हम विश्व पर राज्य प्राप्त करते हैं योग बल से। तो साइलेंस की पावर से ही 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए बनना पड़ेगा देही अभिमानी। देही अभिमानी का अभ्यास करना है। जब हम देही के भान में रहते हैं तो देह अभिमान खत्म हो जाता है। देही के भान से आत्मा की स्व उन्नति होती है, कर्म इंद्रियों की मालिक बन जाती है, शुद्ध संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो श्रीमत बाबा ने बताई है, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। जब ड्रामा बुद्धि में होगा तो खुशी की ताली बजती रहेगी, हमें हलचल नहीं होगी
और नेक्स्ट श्रीमत बाबा ने आज दी है कि अपनी स्व उन्नति के ख्याल करने हैं। स्व उन्नति का ख्याल क्या करना है कि अपने अंदर चिंतन करना है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तो मुझे अपने स्व परिवर्तन का टाइम निश्चित करना है। स्व परिवर्तन के लिए अपनी डेस्टिनेशन को सामने देखते हुए डेली अपना गोल सेट करना है। तो जब हम स्व उन्नति करते जाएंगे तो हम अपने भविष्य में बाबा से पूरा वर्षा ले लेंगे। इस तरह आज ये अभ्यास करना है। नेक्स्ट धारणा का पॉइंट है अंत का वैराग्य, आदि का भाग्य। अंत का वैराग्य, बाबा ने कहा जो कुछ भी है ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। तो इसलिए इस दुनिया में जो सब कुछ खत्म ही होना है, तो क्यों ना अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दें और भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर लें। अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करना अर्थात तन मन धन समय एनर्जी को बाबा के कार्य में लगाना है। तो ये श्रीमत ध्यान में रखनी है कि मुझे झरमुई झगमुई नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अपना तन मन धन श्रीमत परमाण चलाकर आज्ञाकारी बन करके सेवा में लगाना है। तो इसके लिए जब हमें ये वैराग्य आता है, ये अंतिम समय है, तो बाबा ने कहा तुम अपना बीज बोते हो जीवन बनाने का। बूंद बूंद से मकान बनते हैं, तो भविष्य में तुम्हें इसका महल सोने के मिल जाते हैं। तो इस समय जो हम बाबा के नाम से ट्रांसफ़र करते हैं उसका 100 गुना रिटर्न हमें मिल जाता है। इसको समर्पणमयता भी कहते हैं। तो अंत का जब हमारा वैराग्य होता है, हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो आदि का भाग्य बनाने का समय है। ये बुद्धि में रखना है। फिर याद की यात्रा के लिए बाबा ने बोला कि याद की यात्रा से विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा शीतल हो जाती है और याद की यात्रा से ही हमारी वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है। याद करने की विधि है, पहली विधि है निरंतर याद, कर्मयोगी बन करके चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रह सकते हैं, भोजन खाते भी बाप की याद में रह सकते हैं। दूसरी विधि है एकांतवासी। वो विधि है एक स्थान पर बैठकर एकांत में देही अभिमानी बनकर बाप को याद करेंगे तो साइलेंस की पावर आत्मा में जमा होगी, जिससे विश्व का परिवर्तन की सेवा होगी। साइलेंस की पावर है, आत्मा ओरिजिनल रूप में आ जाएगी, उसके संस्कार ओरिजिनल हो जाएंगे, तो उससे ही आत्मा से स्वतः ही सेवा होगी। तीसरी विधि है कि संबंध, पिता के संबंध से ब्रह्मा के द्वारा भी हमें बाप एडॉप्ट करते हैं, तो हम बाप से श्रीमत पर चल करके आज्ञाकारी बन करके पूरा वर्षा लेते हैं। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। तो इस ज्ञान से ही आत्मा शीतल बन जाती है, अर्थात क्रोध अग्नि शांत हो जाती है। जो ईर्ष्या द्वेष और क्रोध के कारण आत्मा अंदर जलती रहती है, ज्ञान को इमर्ज करके योग युक्त होकर के इस वृत्ति को, इस संस्कार को शांत कर लेते हैं। इसी तरह जब हम ये ज्ञान को सुनते हैं तो इस पढ़ाई में, इस नशे में रहना है कि ब्रह्मा के द्वारा बाप हमें पढ़ा करके पावन बना रहे हैं। वही सतगुरु हमें पतित से पावन बनाकर वानप्रस्थ में ले जाते हैं। तो हमें सर्विस का भी शौक रखना है। सर्विस करते समय हमें ये बुद्धि में रखना है कि साइलेंस पावर जितनी जमा होगी उतना सृष्टि को हम पावन बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा वानप्रस्थियों की सेवा करनी है। वानप्रस्थियों को बताना है कि शिव और भक्ति में, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, विश्व में शांति कैसे प्राप्त होती है, सतयुग में एक राज्य एक धर्म की स्थापना कैसे हुई है। तो ये बातें ज्ञान का चिंतन करके बतानी है। ओम शांति।